वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 10th की बायोलॉजी के चैप्टर 9th में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, थर्ड लेक्चर है जिसके ऊपर आपका। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या था जी। ठीक है, वैसे तो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे इसमें। ठीक है, वो पूरे डिटेल से समझाने की बात करी थी, शॉर्ट में बात करेंगे, वही टॉपिक है आपका। मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। सबसे पहली बात क्या हुई, मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया वो पी प्लांट के ऊपर, यानी मटर के पौधों पे, पी मतलब मटर के प्लांट्स पे स्टार्ट किया था जी। ठीक है, तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे स्टार्ट किया, पी प्लांट्स के ऊपर, यानी मटर के प्लांट्स के ऊपर। ही कंडक्टेड फर्स्ट मोनो हाइब्रिड एंड देन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। सबसे पहले उसने क्या करा, मोनो हाइब्रिड करा, मोनो हाइब्रिड पे एक्सपेरिमेंट करा, देन किस पे करा, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे करा। ये आपको पिछली वीडियो में बता दी थी कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर भी बात करते हैं। द क्रॉस इन विच मेंडल शोड इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या करा, इस क्रॉस के अंदर क्या करा, मेंडल ने शो किया जी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी है ना, अपने आप उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, उसने डोमिनेंट दो करेक्टर बताए थे आपको, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट होता है जिसका ज्यादा इफेक्ट होता है, रिसेसिव होता है जिसका कम इफेक्ट पड़ता है इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इसमें क्या करा, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट शो करा डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर के हिसाब से। ठीक है, टू ऑब्जर्व इन रिटर्न्स ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। ठीक है, उसने सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, सिंगल पेयर उठाया उसने कोई भी करेक्टर प्लांट्स का, और उसने ये चीज किया। जैसे सबसे पहले उसने क्या उठाया, प्योर टॉल प्लांट। क्या उठाया, प्योर टॉल प्लांट, और एक लिया प्योर ड्वार्फ प्लांट। सबसे पहले उसने दो प्लांट लिए। प्योर टॉल प्लांट होगा उसमें होंगे जी कैपिटल टी जीन मान लिया उसने। जो स्मॉल होगा उसमें स्मॉल टी मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो सकता है उसके बाद, जब इन दोनों को आपस में उसने क्रॉस करवाया, ये गैमेटीज प्रेजेंट थे उसके अंदर, तो जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो हो सकता है ये टी इसके साथ जुड़ जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाए। हो सकता है ये कैपिटल टी इस टी के साथ जुड़ जाए तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। हो सकता है ये कैपिटल टी आगे वाले टी के साथ जुड़ जाए तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। हो सकता है ये वाला टी इसके साथ जुड़ जाए तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो यहाँ पे चारों केस में ये बनेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, चारों केस में ये बनने के बाद इसमें कैपिटल टी है, कैपिटल टी का मतलब हो गया, कैपिटल दिखाने का मतलब है ये डोमिनेंट फैक्टर है। ये क्या है, डोमिनेंट, जिसका ज्यादा प्रभाव दिखेगा। तो कैपिटल टी हमने टोल के लिया, तो इस केस में प्लांट क्या मिलेगा आपको, टोल। इसमें भी कैपिटल टी आ गया तो टोल प्लांट मिलेगा, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है ये। ठीक है, ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा तो कैपिटल लिखा हुआ है तो इसमें भी टोल मिलेगा, और आपको इस सब में भी क्या मिलेगा, टोल। यानी चारों केस में प्लांट क्या मिले, टोल मिले। ठीक है, बन तो चारों सेम ही है। तो जो जीनोटाइप बना वो बना कैपिटल टी स्मॉल टी चारों केस के अंदर। इसको कहा गया F1 जनरेशन। क्या कहा गया, F1 जनरेशन। और ऑल प्लांट क्या मिले, टोल प्लांट मिले। ऑल प्लांट क्या मिले, टोल। अब जो देखने में टोल थे उसको कहते हैं फिनोटाइप। जो चीज देखने में दिखाई जाती है फिनोटाइप। जीनोटाइप होती है जो उसके अंदर जीन होता है, जीन तो है उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, और प्लांट क्या थे, टोल थे, उसको क्या कह दिया, आपका फिनोटाइप कह दिया जी। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। अब यहाँ से दो प्लांट लेता है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ये प्लांट, और एक प्लांट और लेता है। फिर इसकी इन्होंने क्रॉस ब्रीड करवाई। इसकी क्या करवाई, क्रॉस ब्रीड। तो हो सकता है ये टी इसके साथ जुड़ जाए, कैपिटल टी बन जाए। हो सकता है कैपिटल टी किसके साथ मिल जाए जी, स्मॉल टी के साथ, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। हो सकता है स्मॉल टी किसके साथ जुड़ जाए, कैपिटल टी के साथ, तो बनेगा तो यही कैपिटल टी स्मॉल टी। चाहे स्मॉल टी पहले लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले बड़ा कैपिटल एक्स लिखा जाएगा। हो सकता है स्मॉल टी किसके साथ जुड़ जाए, स्मॉल टी के साथ, तो स्मॉल टी बनेगा। यहाँ कैपिटल टी है तो प्लांट टोल होगा, यहाँ भी कैपिटल टी है प्लांट टोल होगा, यहाँ भी कैपिटल टी है प्लांट टोल होगा। लेकिन यहाँ दोनों स्मॉल टी आ गए, यहाँ प्लांट क्या मिलेगा, आपको ड्वार्फ यानी कि बोना मिलेगा। ठीक है, और इन तीन केस में क्या मिलेगा आपको, टोल प्लांट मिलेगा। क्लियर ये बात। तो ये लिखा हुआ, ये बनाई हुई टेबल इसने, इसी हिसाब से टेबल बनाई कि इसके कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें एक प्लांट में थे, दूसरे में ये थे। हो सकता है ये दोनों मिले, ये और ये, तो ये बनेगा। हो सकता है इसका स्मॉल इसका कैपिटल आएगा तो ये बनेगा। हो सकता है इसके प्लांट का कैपिटल टी आ जाए लेकिन इसका स्मॉल आ जाए तो ये बनेगा और ये बनेगा जी। ठीक है, तो ये क्रॉस ब्रीडिंग हुई उसके टाइम पे। देखो अब उसी डिटेल को हमने लिखा है लाइन में। ही टू प्योर टोल प्लांट जीनोटाइप टीटी एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट जीनोटाइप टीटीपी प्लांट से। सबसे पहले उसने क्या किया था, मैंने बताया था ना, जीनोटाइप टीटी वाला और जीनोटाइप स्मॉल टीटी वाले प्लांट लिए थे सबसे पहले। ठीक है, एंड क्रॉस पोलिनेशन उनकी क्या कराई, क्रॉस पोलिनेशन कराई।
देम टू ऑब्टेन फर्स्ट जनरेशन, या फिर फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन भी कह सकते हो। ठीक है, बता दी थी आपको ये क्या होता है, फिलियल जनरेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने इन दोनों प्लांट की क्रॉस ब्रीड कराई तो उसको F1 जनरेशन मिली। इन दिस फिगरेशन F1 जनरेशन इज ऑब्टेन्ड ओनली टॉल प्लांट। हमने बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिले उसको, टॉल प्लांट बताए थे ना आपको। ये देखो फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे, ये फर्स्ट जनरेशन में नहीं, सबसे पहले वाली जनरेशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ उसको टॉल प्लांट मिले थे, ये रहा आपका। फिर उसके बाद उसने क्या किया, दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंट स्टेट वाज सीन, नॉट द मिक्सचर ऑफ टू पेरेंटल आपका टेरेट्स वाज सीन। इसके अंदर क्या था, सिर्फ एक ही पेरेंट्स का प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। देखो प्योर टॉल प्लांट था, इसी का प्रभाव देखने को मिला, इसके कारण चारों क्या हुआ आपका, टॉल मिले। इसका नहीं देखने को मिला क्योंकि स्मॉल था। तो इसमें क्या हुआ जी, इसमें फर्स्ट में क्या हुआ, देखो दिस मोमेंट दैट, दोबारा देखिएगा, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स, सिर्फ एक पेरेंटल ट्रेट्स देखने को मिला, नॉट द मिक्सचर ऑफ टू, दोनों का मिक्सचर देखने को मिला। ठीक है, अब द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, F1 लिख लीजिएगा यहाँ पे, पीडीएफ में भी आपका F1 लिखा हुआ, लिख लीजिएगा। द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन और प्रोगेनी आर देन सेल्फ पोलिनेटेड टू ऑब्टेन F2 जनरेशन और प्रोगेनी। चाहे F2 जनरेशन कह दो, चाहे न्यू जनरेशन को हम प्रोजेनी भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे इसने फिर दोबारा पोलिनेशन करवाई। यहाँ पे दोबारा पोलिनेशन की कि नहीं की हमने, फिर दोबारा पोलिनेशन करने के बाद एक और नई जनरेशन बनी जिसको किसका नाम दिया गया जी, F2 जनरेशन का नाम दिया गया। ठीक है, अब की बार क्या था, 3 प्लांट तो टॉल आए और एक प्लांट क्या आ गया, ड्वार्फ आ गया। ये था जी, नाउ ऑल प्लांट्स वर नॉट टॉल, अब सारे प्लांट टॉल नहीं थे। ये ऑब्टेन 75% टॉल प्लांट। 75% क्यों, टोटल 4 प्लांट बने थे, देखा होगा आपने, टोटल 4 केस बनेंगे, 4 में से 3 तो बन गए जी टोल वाले, एक बन गया ड्वार्फ वाला। तो टोल की परसेंटेज निकालोगे 3, टोटल कितने थे 4, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे 25 पे कट जाएगा 4 से, 25 गुना 3 75%। तो टोल प्लांट कितने हैं 75, बाकी कितने बच गए 25%, तो क्या हो गया आपके ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, यानी कि मैं अगर फिनोटाइप रेशियो की बात करूं, फिनोटाइप होता है तो देखने में हो, तो 75% तो टोल थे, 25% स्मॉल थे। 25 से काटोगे 1, 25 से काटो 3 पे रेशियो कितना आता है फिनोटाइप पे, 3:1। ठीक है, क्लियर ये बात। दिस इंडिकेट्स दैट इन F1 जनरेशन, F2 जनरेशन आएगा यहाँ पे, F2 जनरेशन, F2 लिख लीजिएगा। इन F2 जनरेशन बोथ, अब F2 जनरेशन में आपको क्या देखने को मिले, दोनों देखने को मिले, टोल प्लांट भी देखने को मिले और ड्वार्फ प्लेट्स भी देखने को मिला, बट टोलनेस एक्सप्रेस इट इटसेल्फ। ठीक है, समझ आ गया आपको, ये ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं। इसमें क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ टोल प्लांट देखने को मिले, टोल और ड्वार्फ दोनों प्लांट देखने को मिले सेकंड जनरेशन में। टोलनेस इज ए डोमिनेंट ट्रेट, जो टोलनेस है वो डोमिनेंट ट्रेट्स है, यानी उसका ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी ड्वार्फनेस क्या हुआ, रिसेसिव ट्रेट्स हुई, क्योंकि ड्वार्फनेस का इफेक्ट कम देखने को मिला। आपने देखा 25% ड्वार्फ बने, यानी उसका इफेक्ट कम देखने को मिला। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीनोटाइप की। ठीक है, जनरेशन है जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 कैसे आया, देखो ये बने थे आपको दूसरी बार याद होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। एक तो जीन ये हो गया, ये दोनों तो एक ही है दोनों, तो 2 ये हो गए और एक ये बन गया। तो जीनोटाइप रेशियो कितना आया, 1:2:1। ठीक है, समझ आ गया आपको ये बात है। ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्लांट रिप्रेजेंटेड बाय टी। ठीक है, जिसमें कैपिटल टी से 3 आया, जिसमें एंड टी एंड टी 3 चीज ये आई है। कैपिटल टी आया एक, तो ये रहा जी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी आया ये रहा, और एक स्मॉल टी आया। ठीक है, यानी जीनोटाइप रेशियो कितना है 1:2:1, फिनोटाइप रेशियो कितना है 3:1 आया। कंक्लूजन क्या निकला, टाल और ड्वार्फ का रेशियो निकालेंगे तो 3:1 आएगा। जीनोटाइप रेशियो आपको बता ही दिया, प्योर टोल का, हाइब्रिड टोल का और प्योर ड्वार्फ का। प्योर टोल का मतलब होगा कैपिटल टी, हाइब्रिड टोल का मतलब होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, प्योर ड्वार्फ का मतलब होगा स्मॉल टी। इनका रेशियो कितना आया था 1:2:1 आया था। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। ठीक है, अब जी लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, ये देखो, व्हेन पेरेंट्स हैविंग प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जब पेरेंट्स के पास प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है और उनको क्रॉस किया जाएगा, देन ओनली वन कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ सॉरी इन F1 जनरेशन। ये कह रहा है कि मान लो पेरेंट्स के पास काफी कुछ कैरेक्टर है, ठीक है,
जो वो टोल के हो, जो ड्वार्फ के हो, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन होगी उसमें सिर्फ क्या होगा, ओनली वन करेक्टर एक्सप्रेस होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ टोल बनेगा आपका, ठीक है। दिस करेक्टर इज द डोमिनेंट करेक्टर, इसी करेक्टर को कहते हैं डोमिनेंट, क्योंकि इसका ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। एंड करेक्टर विच कैन नॉट एक्सप्रेस, जो अपना इफेक्ट दिखा ही नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं जी, हमें रिसेसिव करेक्टर कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ लगा, पहले भी हमने पढ़ लिया पिछली वीडियो भी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि व्हेन पेरेंट्स हैविंग सेम प्योर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, जब कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हो, जैसे पेरेंट्स हो सकते हैं टोल हो एक ड्वार्फ हो, ठीक है जी, तो उस केस में क्या होगा, जो F1 जनरेशन बनेगी उसमें एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी जिसको ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला, एक इफेक्ट देखने को मिला, वो डोमिनेंट करेक्टर बन जाएगा। जिसका देखने को नहीं मिला वो आपका क्या बन जाएगा, रिसेसिव करेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसमें हमने एक ही क्वालिटी ली थी, टोल या फिर ड्वार्फ वाली, ठीक है। अब हम करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे जी, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें दो करेक्टरिस्टिक लेंगे आपके। Mendel also carried out experiment to observe inheritance of two pair of contrasting character। इसमें कितने पेयर लेंगे आपके, दो पेयर लेंगे हम कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के, विच इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। इसमें क्या होगा, ही क्रॉस ब्रीड पी प्लांट्स बेरिंग राउंड ग्रीन सीड। इसने देखो पी प्लांट लिया, ठीक है, किसके साथ है, राउंड ग्रीन सीड। अब आपने मटर के पौध भी देखे होंगे, मटर के जो बीज होते हैं, कई मटर के बीज तो गोल गोल होते हैं, कई के थोड़े रिंकल से होते हैं, ऐसे चपटे से होते हैं, देखे होंगे आपने मटर के बीज। तो एक तो इसने ये लिया राउंड ग्रीन वाला, ठीक है, राउंड भी थे ये प्लांट्स और ये मटर के बीज, और क्या थे, ग्रीन भी थे, दो करेक्टर ले लिए, ठीक है। और इसकी इसने करवाई रिंकल्ड एंड येलो सीड्स के साथ, जो चपटे और ये पीले होते हैं, देखे होंगे आपने। तो ये रिंकल्ड और येलो सीड, रिंकल का मतलब चपटे टाइप कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसने क्या करा डाई हाइब्रिड क्रॉस में, इसने एक पी प्लांट लिए दो, एक के थे राउंड ग्रीन सीड, उसको उसने पोलिनेशन करवाया रिंकल्ड एंड येलो सीड्स के साथ। इन दिस इन F1 जनरेशन, F1 आएगा यहाँ पे, in the F1 generation he obtained all round and yellow seed, it mean round by yellow traits of seed are dominant feature while wrinkled and green are recessive factor। जब इन दोनों की इसने पोलिनेशन कराई, जैसे इसने पिछली बार पोलिनेशन कराई, तो जब इन दोनों की इसने पोलिनेशन कराई तो F1 जनरेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। तो जब F1 जनरेशन बनी, ही obtained all round and yellow seeds, उसको क्या मिले, सारे के सारे राउंड भी थे और येलो भी थे, सारे के सारे। राउंड इसका उठा लिया, येलो इसका उठा लिया, ये करेक्टर आ गया उसके अंदर। इट मीन राउंड एंड येलो ट्रेड्स ऑफ सीड आर डोमिनेंट फीचर। राउंड और येलो क्या बन गए, ज्यादा इफेक्ट इनको देखने को मिल रहे थे, डोमिनेंट फीचर हो गए। वाहिल एक कौन बचे, एक रिंकल्ड फैक्टर बच गया और एक ग्रीन फैक्टर बच गया, ये क्या बन जाएंगे आपके, रिसेसिव फैक्टर बन जाएंगे। क्लियर ये बात। ही सेल्फ पोलिनेटेड द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन टू द ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन। अब उसने F1 जनरेशन बनी, उससे उसने F2 जनरेशन बनाई। ही ऑब्टेन्ड 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सीड राउंड। अब दूसरी बार जब उसने करी तो उसको दो अलग अलग टाइप के वो बने, चार। कौन कौन से, येलो बने, कुछ राउंड ग्रीन बने, कुछ रिंकल्ड येलो बने एंड रिंकल्ड ग्रीन बने। इन रेशियो, किस रेशियो में, 9:3:3:1 में, ठीक है। आपको सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ, 9:3:3:1 में। इन कंक्लूड दैट ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। उसने ये कंक्लूड किया जो ट्रेड्स हैं वो अलग अलग, मतलब कोई डिपेंड नहीं कर रहे किसी के ऊपर, अपने आप इनहेरिटेंस हो जाते हैं आगे जाके, ठीक है। समझो यहाँ पे देखो, ये समझो डायग्राम। सबसे पहले उसने एक राउंड एंड ग्रीन लिया, राउंड के लिए हमने कैपिटल आर ले लिया, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए नाम रख लिया हमने, ठीक है, जीन का नाम रखा है। एक लिया उसने रिंकल्ड के लिए हमने स्मॉल आर रख लिया, और येलो के लिए कैपिटल वाई रख लिया, ठीक है। क्लियर ये बात। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद देखो क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। इसका क्या मतलब हुआ, कैपिटल आर का मतलब राउंड, और स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड हो गया। ग्रीन का मतलब स्मॉल वाई और येलो का मतलब कैपिटल वाई। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो एक तो आर उसके काम का है और एक वाई उठ जाएगा यहाँ से, दोनों आर उठने बजाय एक आर उठ गया, एक वाई यहाँ से आ गया, एक स्मॉल आर यहाँ से आएगा, एक कैपिटल वाई यहाँ से आएगा। तो अब देखो बनेगा क्या, यहाँ से क्या बनेगा, देखो उसने लिया आर स्मॉल वाई,
स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये थे राउंड ग्रीन, ये थे रिंकल्ड येलो। तो यहाँ से एक आर आ जाएगा, एक स्मॉल वाई आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा। है तो ये रिपीट वाला जीन नहीं लेंगे। यहाँ से देखो स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल वाई आ जाएगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। कैपिटल आर आने का क्या मतलब हुआ, सारे के सारे क्या थे, राउंड थे। जो कैपिटल होता है वो ज्यादा इफेक्ट बताता है। कैपिटल वाई आने का मतलब क्या हुआ, येलो थे। तो F1 जो जनरेशन बनी उसमें क्या हुआ, सारे राउंड बने और येलो सीड्स बने, ठीक है, क्लियर। अब इसने क्या किया, इसने उठाया आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक और लिया आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इन दोनों की दोबारा पॉलिनेशन कराई, तो अब दोबारा पॉलिनेशन कराओगे कौन सी जनरेशन बनेगी, F2 जनरेशन, ठीक है, क्लियर ये बात। तो अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है इसे कैपिटल आर आ जाए, इससे वाई आ जाए, ये हो सकता है। जरूरी तो नहीं यही आएगा, कैपिटल आर आ जाए स्मॉल वाई आ जाए, ये केस हो सकता है। हो सकता है स्मॉल आर आ जाए उसके साथ कैपिटल वाई जीन दे दे, और हो सकता है ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई का जीन दे दे, यही केस बन सकते हैं चार। ये चार जीन निकल सकते हैं इसमें से। इसी तरह इसमें से भी ये चार निकल सकते हैं, सेम ही निकलेंगे ये। अब इनको मिक्स कराओ, अगर इसको और इसको मिक्स कराओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको मिक्स कराओगे तो क्या बनेगा बताओ, ठीक है। इसको मिक्स कराओगे तो कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल आर है, यहाँ आपका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बन जाएगा। इसको और इसको मिक्स कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसी तरह टेबल बना लोगे आप सारी, ठीक है, ये टेबल बन गई इसकी, ठीक है। अब देखो, अब इसने कंक्लूजन किया इसी से, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। राउंड एंड येलो सीड्स, इसमें तो आपको देखना पड़ेगा। राउंड के लिए कैपिटल आर वाले गिन लो कितने हैं, ठीक है, इस कौन से गिन लो, कैपिटल आर वाले, और उनके साथ येलो आए यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले देख लो कितने, 1 2 3 4, ये हो गए 5। ये नहीं है क्योंकि कैपिटल आर था लेकिन वाई स्मॉल है इसमें, ठीक है, 5 हो गए, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और ये 9 हो गया। तो ये कितने सीड्स आए, 9 आए। अब राउंड एंड ग्रीन सीड्स का क्या मतलब हुआ, राउंड है तो कैपिटल आर मिलेगा और ये तो स्मॉल वाई मिलेगा, तो ऐसे गिन लो, ऐसे 3 मिलेंगे आपको। रिंकल्ड एंड येलो सीड्स का क्या मतलब हुआ, स्मॉल आर होगा रिंकल्ड के लिए, येलो के लिए क्या होगा कैपिटल वाई, ये गिन के देख लो, इसमें 3 मिलेंगे। रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स का क्या मतलब हुआ, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये देख लो, स्मॉल आर स्मॉल वाई ये रहा जैसे, तो ये एक ही बनेगा, ठीक है। तो रेशियो क्या है, राउंड एंड येलो सीड्स 9 बने थे, राउंड एंड ग्रीन सीड्स 3 बने थे, रिंकल्ड एंड येलो सीड्स 3 बने थे, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स कितने बने थे, 1 बना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये बात आती है कि हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस, कि जो ट्रेड्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कैसे एक्सप्रेस होती है, कैसे वो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में, नई जनरेशन में, मतलब एक पेरेंट से दूसरे नई जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जी सेलुलर डीएनए। कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेलुलर डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स, यही इंफॉर्मेशन सोर्स है, यही ट्रांसफर करवाता है जी फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। ये क्या करता है, सेल के अंदर प्रोटीन बनाता है। ए पार्ट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जीन। फॉर दैट प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, डीएनए इन्फॉर्मेशन सोर्स है। इन्फॉर्मेशन सोर्स कौन होता है, डीएनए। तो डीएनए इज द इन्फॉर्मेशन सोर्स है किस चीज के लिए, फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। ये क्या बनाता है, सेल के अंदर प्रोटीन बनाता है। ए पार्ट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर वन पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड जीन, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, हम जीन कहते हैं। फॉर दैट प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं, द हाइट ऑफ प्लांट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ हार्मोन। अगर किसी की हाइट बढ़ रही है तो किस चीज पे डिपेंड करेगी, उसमें ग्रोथ हार्मोन कितने, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होंगे तो हाइट ज्यादा बढ़ेगी, कम होंगे तो कम बढ़ेंगे। विच इन टर्न कंट्रोल्ड बाय जीन, ये किसके द्वारा कंट्रोल होंगे, ग्रोथ हार्मोन है, ये सब में तो बराबर नहीं होते, तो ये होते हैं जीन के द्वारा कंट्रोल। किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, जीन। जिनमें ज्यादा जीन बन रहे हैं वो ज्यादा हाइट के हो जाएंगे, ठीक है। ये तो जीन इज एफिशिएंट, जीन मतलब एफिशिएंट है, बिल्कुल एफिशिएंट मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी है,
एंड मोर ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड एंड द प्लांट विल ग्रो टेल। अब अगर जीन एफिशिएंट है, पूरे प्रॉपर जीन है किसी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन के लिए, तो प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन बनेंगे, मोर ग्रोथ हार्मोन बनेंगे, और प्लांट है वो क्या बन जाएगा, आपका टोल बन जाएगा। इफ द जीन फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन गेट्स अल्टर्ड एंड लेस, मतलब कि अगर जीन कम हो गया, अल्टर्ड ना लिखो तो अभी लिख लो आप लेस, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा नहीं होंगे तो प्लांट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, प्लांट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूटिंग इक्वल टू द डीएनए ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अब तक जो हमने बात कर रहे थे वो पॉलिनेशन की बात कर रहे थे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली डीएनए, दोनों पेरेंट्स का डीएनए वो करेगा जी, इक्वल कंट्रीब्यूट करेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है। दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट ए कॉपी ऑफ द सेम जीन फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे कॉपी ऑफ सेम जीन, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप दे सकते हो, व्हेन टॉल प्लांट इज क्रॉस विद शॉर्ट प्लांट, जब आपने टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया किसके साथ, शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करवाया, द गैमेटीज विल हैव सिंगल जीन आइदर ऑफ टॉलनेस और शॉर्टनेस, या तो क्या होगा, सिंगल जीन होगा, या तो टॉलनेस या फिर शॉर्टनेस का। तो F1 जनरेशन क्या शो कर रही थी, एक ही जीन शो कर रही थी, कौन सा, टॉलनेस है, ठीक है, एंड अदर फॉर शॉर्टनेस ऑल्सो। F1 जनरेशन में सिर्फ टॉलनेस आए थे, ठीक है, बाकी एक बच गया, ठीक है। इसी तरह F2 जनरेशन में कुछ टॉलनेस के भी फैक्टर आए थे, यही कह रहे थे इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। डीएनए के द्वारा ट्रांसफर होगा, डीएनए क्या करती है, जीन प्रोडक्शन को हेल्प करवाती है, जीन ही हेल्प करवाते हैं किसी के अंदर कोई भी चीज की हार्मोन सीक्रेट करने की, और वो हार्मोन ही रोल प्ले करते हैं आपकी हाइट और उसमें बढ़ाने में, ठीक है। गैमेटीज गेट सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स, गैमेटीज होते हैं सेक्स सेल्स, आपको बता दिया था, सिंगल सेट ऑफ जीन नहीं, जैसे आपने लिखा था ना ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें से एक सिंगल सेल आएगी, सिंगल आएगा, सिंगल जीन, जैसे कैपिटल टी आएगा या स्मॉल टी आएगा, इसमें से भी एक वो आएगा, और इन दोनों को आपस में कॉपी कर वो मैच कर देगा, ठीक है। ये नहीं है कि दोनों कॉपी दोनों सेम है तो आपके एक ही, दोनों अलग अलग आएंगे, नहीं, तो यही कह रहा है गैमेटीज गेट सिंगल सेट ऑफ जीन, किसका आएगा, सिंगल सेट ऑफ जीन आएगा फ्रॉम पेरेंट्स से हु हैव 2 कॉपीज इन देम, जिनमें 2 कॉपी है, तो ईच जीन सेट इज प्रेजेंट नॉट ए सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, ठीक है, हर एक जीन अलग होता है, डीएनए की तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, धागे जैसी संरचना होती है, आप आगे बात भी करोगे, बट इनकी संरचना धागे जैसी नहीं होती, जीन प्रेजेंट होता है, बट एज ए सेपरेट इंडिपेंडेंट पीस इज कॉल्ड एज ए क्रोमोसोम, ठीक है। इसलिए हर एक को अलग अलग अगर हम बात करें तो इनका दूसरा नाम भी रखा जा सकता है, क्या, क्रोमोसोम्स, ठीक है। ईच सेल गेट 2 कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम, हर एक सेल के पास क्या होती है, 2 कॉपी होती है, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट्स, एक इस पेरेंट से आएगी, एक इस पेरेंट से आएगी, तो 2 कॉपी मिलेगी क्रोमोसोम में। ईच जर्म सेल और गैमेटीज हैव 1 कॉपी ऑफ इट्स बिकॉज देयर इज रिडक्शन डिवीजन इन सेक्स ऑर्गेनिज्म। ईच जर्म सेल या गैमेटीज जो होंगे उनके पास एक ही कॉपी होगी, बिकॉज देयर इज रिडक्शन डिवीजन इन द सेक्स ऑर्गेनिज्म, कुछ तो लॉस भी तो होगा ना यहाँ से यहाँ, जब नेक्स्ट जनरेशन में जाओगे आप, तो जब भी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है कुछ चीजों का लॉस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जीन एक ही मिलेगा पर क्रोमोसोम डबल पेयर में मिलेंगे, ठीक है। तो व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नॉर्मली अंडर ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड इन प्रोजेनी, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होती है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमेटीज और फीमेल गैमेटीज आपस में मिक्स होते हैं, आपने पढ़ा भी था, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रोमोसोम रिस्टोर हो जाते हैं, अगले जीन मतलब अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। एंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो डीएनए ऑफ स्पीसीज से क्या इंश्योर करने के लिए, यानी कि डीएनए सही है कि नहीं है, डीएनए सही करेक्टर ट्रांसफर करे, इस चीज के लिए क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम में नेक्स्ट जनरेशन में रिस्टोर हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, किसी को नहीं भी समझ आया तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा, और पिछले 2 वीडियो जरूर देखें जिसको समझने के लिए, ठीक है। फिर भी इसकी पीडीएफ चाहिए था हमारे को, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पवन आंसर पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं जी कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। बी बेटर लर्न बेटर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।